तस्वीरें आप इस समय अक्षर इंस्टीट्यूट से देख रहे हैं और जेएमसी मेयर राजेंद्र शर्मा जी और वार्ड नंबर 19 के कॉर्पोरेटर अमित गुप्ता यहाँ पर मौजूद है। तो स्वागत इनका किया जा रहा है। बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और क्यों ना हो, जब स्कॉलरशिप मिल रही हो तो जाहिर सी बात है टाइपिंग हो जाए मेरे सर जी। हमारे पास 2-3 सीट समय निकाल के आए और वैसे मैं इनका कॉर्पोरेटर समझता नहीं हूँ कि मेरे बिग ब्रदर की तरह है। हमेशा मुझे कोई भी परेशानी आती है तो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। इवन का कोई फैमिली प्रॉब्लम हो या कोई भी मुझे काम बढ़ जाए तो पहला फ़ोन मेरा इनको जाता है। तो मैं ये सोच लेता हूँ कि मेरा कोई भी काम जो है वो सफल हो जाता है। तो हमारे कॉर्पोरेटर अमित गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार ताड़ियां हो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमारे सभी टीचर्स ने आपको पहले से इन्फॉर्म किया होगा कि हमारे पास कुछ फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, जिसके अंदर हमारे पास एक ओ लेवल का डिग्री कोर्स है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो आफ्टर 12th क्लास उनको किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलती। वैसे भी क्या है कि लास्ट 2 ईयर से जो कोरोना रहा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के बच्चे 12th पास करने के बाद जो बाहर जाते थे किसी और कॉलेज में, वो नहीं गए, जिसकी वजह से हमारे नियर बाय जितने भी कॉलेजेस हैं तो एडमिशन के टाइम पर क्या हुआ कि मेरिट लिस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। तो जिसकी वजह से मेरिट लिस्ट जो लास्ट पहले कभी जाती थी लीस्ट कोई 60 तक पहुंचती थी, इवन की 55 भी हो जाती थी तो बच्चे को एडमिशन मिल जाती थी। बट हुआ क्या कि वो लिस्ट कहाँ पहुंच गई, 95% के ऊपर। तो वो सारे बच्चे जो एक एवरेज स्टूडेंट थे, जो 60 और 80 के बीच में फॉल करते थे, उसको एडमिशन कॉलेज में नहीं मिल रही है। तो इसीलिए हमने कुछ बच्चों के सोशल वेलफेयर के लिए सोचा है कि वो बच्चे जिनको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रही है तो वो एक कंप्यूटर का IT लेवल का कोर्स कर सकता है, जिसे O लेवल का कोर्स बोला जाता है। और जो O लेवल का जो कोर्स है वो लेवल 4 की कैटेगरी में आता है। लेवल 4 की कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि कल को गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी प्राइवेट सेक्टर में जब भी कोई जॉब निकाली जाएगी तो उसमें कंप्यूटर लिटरेसी का कोर्स मांगा जाता है, स्पेशली लेवल 4 का कोर्स। तो लेवल 4 के कोर्सेज के अंदर हमारा O लेवल का कोर्स आता है। तो कल को जहां पर आपसे जॉब के टाइम पर डिमांड की जाएगी ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके साथ साथ O लेवल के कोर्स को भी डिमांड किया जाता है। तो जिसके 10 से 15 पॉइंट्स होते हैं, तो वो बच्चे जो 12th पास किए होते हैं, अगर उनके पास O लेवल का कोर्स हो जाएगा तो उसके लिए 10 से 15 पॉइंट साथ में जुड़ जाते हैं, ताकि वो भी मतलब आने वाले जो गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है या चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, वहाँ पर उसको मतलब एक प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि O लेवल कोर्स करने की वजह से आपको जॉब मिलेगी। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि O लेवल कोर्स अगर आप करोगे, क्योंकि आजकल का ज़माना जो है पूरा डिजिटलाइज हो रहा है, पूरा डिजिटल हो रहा है आफ्टर कोरोना। तो इसीलिए अगर आप O लेवल का कोर्स ज्वाइन करोगे तो वो उसके आपके लिए वो बेनिफिट रहेगा। ठीक है।
कैटेगरी स्टूडेंट को प्रेफरेंस दी जाती थी कि उसमें उसकी 5 सीटें रहेंगी, उसमें उसकी 10 सीटें रहेंगी। बट हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है। जो डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसका छोटा सा एक मतलब बेसिक लेवल के अगर हम एग्जाम लेंगे, जो बच्चा सिलेक्ट होगा उसी को मतलब उस कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट डाला जाएगा। तो ये कोर्स करवाने के टाइम पर मैंने अमित भैया से बात की थी कि नॉर्मल जो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है उसमें बच्चे भी अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इसीलिए मैंने भैया से अमित सर से बात की जो हमारे कॉर्पोरेटर हैं, तो मेरे ऊपर भी उनकी एक मतलब सुपरविजन रहेगी, ताकि मुझे भी थोड़ा डर लगे कि अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स करवा रहा हूँ तो खाली फ्री का मतलब ये नहीं है कि बच्चे आएंगे और चले जाएंगे। हम प्रॉपर तरीके से बच्चे सिलेक्ट करेंगे और उनको ही हम कोर्स क्या करेंगे, ऑफर करेंगे। तो जैसे मैंने कॉर्पोरेटर साहब से बात की तो उन्होंने कहा था कि मेयर साहब जो है, ठीक है, एक्चुअली आपको जितने भी हमारे पॉलिटिक्स में जो भी लोग आते हैं नॉर्मली उनकी क्वालिफिकेशन बड़ी कम होती है, इवन कि उनका एजुकेशन जो लेवल होता है बड़ा कम होता है। तो मेयर साहब सैनिक स्कूल से बड़े हुए हैं, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सैनिक स्कूल के लिए। एक्चुअली क्या होता है, मेरा भी बच्चा अभी एक्चुअली मुझे पता है सभी के पास टाइम कम है, लेकिन मैं 5 मिनट जरूर खाऊंगा। मेरी शुरू से आदत है कि थोड़ा एक्सप्लेन करने की। मेरा बच्चा भी 5 ईयर्स का है, तो मेरी वाइफ को टेंशन पड़ गई है कि भाई इसको एक डिसिप्लिन तरीके से मतलब कैसे आगे हमने बढ़ाना है। तो इसीलिए हम भी सोच रहे हैं कि सैनिक स्कूल के लिए ट्राई कर रहे हैं या आर्मी स्कूल के लिए एक डिसिप्लिन आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा एजुकेशन लेवल काफ़ी डाउन है। तो पढ़े लिखे लोग जब हमारे सिस्टम में आएंगे तभी तो काम हमारा अच्छा खासा। जी, यहाँ का स्टाफ और आप सभी स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा मोदी जी ने एक ही चीज़ पे जोर दिया था, वो दिया था स्किल डेवलपमेंट पे। आप चाहे PhD की डिग्री कर लो, लेकिन अगर वो आपको जॉब नहीं दिलाती है तो वो बेमायने है। तो जो इन्होंने जितने भी कोर्स बताए, चाहे आपको वो स्टेनोग्राफी का हो, चाहे O लेवल का हो, और चाहे वो एक कोर्स और आपका, हाँ, उसका स्टेनोग्राफी O लेवल और टैली का, ये सभी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हैं। और O लेवल तब शुरू हुआ था जब मैं ग्रेजुएशन करता था, तो तब से ये चल रहा है। O लेवल कोर्स बड़ा अच्छा कोर्स है ये। टैली का भी अकाउंटेंसी में बड़ा काम आएगा और आपको कोई भी रोज़गार ढूंढने में मुश्किल नहीं आएगी। अल्टीमेटली हमने पढ़ के करना क्या है, हमको अपना लाइवलीहुड चलाना है, और ये तीनों के तीनों कोर्स आपके लाइवलीहुड के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। ये एक आपका बेस होगा, और उसके बाद आप पे निर्भर करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो। और जिन लोगों ने मेहनत की उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपके पास इतिहास हैं, जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मोदी जी चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हैं। इसी प्रकार से जो परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियों को दबा के हमने आगे उठना है, और ये हमारे सभी रोल मॉडल हैं। इन्होंने परिस्थितियों को दबाया और खुद आगे बढ़े। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो क्या होता है, चिड़ियाँ पक्षी कहाँ भागते हैं, घोंसले की तरफ। और जो ईगल होती है वो क्या करती है, वो बादलों को चीर के ऊपर चले जाती है, बादल के ऊपर। तो वो बाद में नीचे आती है जब बादल खत्म हो जाते हैं। तो आपने भी ईगल की तरह अपने टारगेट बढ़ाने हैं और परिस्थितियों को नियंत्रण करते हुए आगे बढ़ना लाइफ में। तो उससे क्या होगा, हमारा जो समाज है वो समृद्ध होगा, और समाज में क्या होगा, एक नई ऊर्जा आएगी आपके जोश से। अगर हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो उसी के साथ हमारा समाज अच्छा बनेगा। तो मैं इनको बधाई देता हूँ। ये आपके लिए फ्री में कोर्स चला रहे हैं, लेकिन इसको ऐसे मत समझना आप कि ये एक लाइटरी मोड में हमको चलना है। आपको पूरा अपना गोल सेट करते हुए कि मुझे करना क्या है आगे, वो करते हुए आगे बढ़ना है। बहुत सी एग्जाम्पल ऐसे हैं जो लोग कभी स्कूल में नहीं गए, लेकिन उन्होंने इतिहास बना दिए। क्योंकि हर व्यक्ति में जुनून होना बड़ा ज़रूरी है कि मुझे करना क्या है। अगर उन्होंने अपना, किसी ने भी अपना टारगेट बना लिया तो वो कभी भी नाकामयाब नहीं हो सकता। तो कहते हैं सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो होते हैं जो नींद ना आने दें। तो आपने वो सपने देखने हैं जो आपको नींद ना आने दें।
रात को उठ के उठा दे आपको, मुझे ये करना है। तो अगर आप उस जोश के साथ चलोगे तो ज़िंदगी में कभी भी पीछे नहीं रह पाओगे और उससे हमारे समाज को बड़ी तरक्की मिलेगी और युवा ऊर्जा ही हमें आगे ले जा सकती है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ आपको कहूँगा नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा, मिल के चलिए, अपनी नज़र बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, हिम्मत करिए, सारे बदल जाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा अपने अमित भैया को, वार्ड नंबर 19 के कॉर्पोरेटर जी, कि वो कुछ दो शब्द आके बच्चों के लिए कुछ बोले, कोई ऐसी सीख दे बच्चों को जिससे बच्चों का फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर हो। तो प्लीज़ वेलकम। मैं सबका नमस्कार करता हूं और ख़ास तौर हमारे जम्मू के मेयर राजिंदर शर्मा जी का जो अपना कीमती वक्त लेके स्टूडेंट के साथ एक अपना टाइम बिताया, अपना एक्सपीरियंस बताया, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ में जो हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूट के जो मालिक है, चेयरमैन हैं, जो समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं कि जो गरीब बच्चा है, पढ़ा लिखा बच्चा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए। और ये आज से नहीं कर रहा मेयर साहब, कम से कम 3 से 4 साल से, जब से मैं कॉर्पोरेटर बना हूँ तब से ये मेरे साथ रहे हैं, मेरा छोटा भाई, और समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है कि देश के मोदी जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का एक सपना है, सबको साथ लेके एक गरीब का बच्चा भी आगे जाए। अगर एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो बाकी बच्चे क्यों नहीं, बाकी SC OBC के बच्चे क्यों नहीं। हम उस पर नहीं जाते, हम चाहते हैं सबको एक होके जाना है। तो मैं फिर से अपने मेयर साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में जो जितने स्टाफ मेंबर हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट में, जो टीचर्स हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने बच्चों को, अपने स्टडी गुरु को आगे, बच्चे अपने बच्चों को लेके जाना, अपना बच्चा समझ के स्टूडेंट को आगे लेके जाए, यही मैं कहना चाहता हूँ। और शायद एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, कुछ जब मैं स्टूडेंट था तो हम वहाँ बैठते थे, आज यहाँ बैठा हूँ, हम भी बोर होते थे वहाँ पे जहाँ टेबलों में बैठे हैं। आज आया 2 मिनट का भाषण देगा और चले जाएगा, मगर हमारे मेयर साहब का एक साल, हमारे कॉर्पोरेटर और हमारे मेयर साहब का 1 साल, और जम्मू के अंदर 1 साल के अंदर ऐसा काम करके दिखाएंगे कि जम्मू भी हमें याद करेगा ये कैसी टीम आई थी जो 1 साल के अंदर जम्मू को चेंज कर दिया। और मैं स्टूडेंट से भी अपील करना चाहता हूँ, हमारे मेयर साहब ने एक सपना सजाया है कि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाना है, और जो देश के प्रधानमंत्री का सपना है स्वच्छ भारत अभियान का, कि सेग्रीगेशन, गीला कचरा तो सूखा कचरा, इसको अलग करना है। सबसे पहले मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूँ स्टूडेंट से कि प्लीज़ अपने घर के अंदर भी, अपने परिवार के अंदर भी और अपने आस पड़ोस को भी कहिए कि आप ऐसा करेंगे कि हमारा जम्मू साफ रहे, क्योंकि ये जम्मू के मेयर साहब का एक सपना है, एक विज़न है। हमने सबको मिलकर मेयर साहब का साथ देना है, और साथ में मेरे छोटे भाई यहाँ के इंस्टीट्यूट के मालिक जो चेयरमैन है, हमें इनका भी साथ देना है। अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये भी आगे बढ़ेगा, आपका नाम आगे जाएगा तो इनका नाम भी आगे जाएगा, यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। चेयरमैन नरेंद्र गुप्ता जी ने बहुत ही अच्छा ये इनिशिएटिव लिया है, जिसमें ये स्किल डेवलपमेंट के लिए, लोगों के रोज़गार के लिए अपने यहाँ कोर्सेज चला रहे हैं। और मुझे पूरी जानकारी है इन कोर्सेज की कि ये किसी को भी रोज़गार दिलाने में बिल्कुल सार्थक सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये बेसिक कोर्सेज हैं। स्टेनोग्राफी हो गया, O लेवल हो गया और टैली हो गया। अकाउंटेंसी में बहुत स्कोप है आज, क्योंकि हमारा जब से GST आया है तब से हर दुकानदार को इसकी ज़रूरत है। स्टेनोग्राफी में, शॉर्ट हैंड में लोग जो हैं वहाँ काम करते हैं एज ए PA। और दूसरा जो O लेवल का कोर्स है, ये कंप्यूटर लर्निंग में बेसिक कोर्स है, और ये ऑफिस मैनेजमेंट में, और कहीं जो लोग अच्छे होते हैं प्रोग्रामर भी आगे बन सकती हैं। O के बाद इनका B लेवल, A लेवल ऐसे ऊपर चलता है, C लेवल जाता है कोर्स सारे। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। प्रधानमंत्री ने इसी पे एम्फोसिस दिया था कि स्किल डेवलपमेंट करते हुए हमें अपनी ऊर्जा शक्ति जो हमारे देश में है उसका कैसे सार्थक लाभ लेते हुए देश को समृद्ध बनाना है। तो इनका यह प्रयास बहुत अच्छा साबित होगा, और आने वाले समय में काफ़ी बच्चों को इससे रोज़गार मिलेगा, और इनका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम भी ऊंचा होगा। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमें
साधते हुए आगे बढ़ना है और समाज को भी आगे बढ़ाना है। सर आप कुछ कहना चाहिए? ये जो हमारे पास जो फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे कि एक ओ लेवल कोर्स, टैली अकाउंटिंग का कोर्स, और तीसरा जो हमारे पास स्टेनोग्राफी का कोर्स है। तो एक्चुअली सब कुछ जैसे सर ने पहले डिस्कस किया था हमारे साथ कि डिग्री से आजकल मतलब इतनी एम्प्लॉयमेंट डिग्री नहीं करवा रही जो स्किल करवा रहा है। तो स्किल जो है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जैसे फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह जो होती हैं, तो उसमें क्या होता है, मेरे ख्याल से वहाँ पर डिग्री के ऊपर इतना फोकस नहीं होता जितना उसके स्किल के ऊपर होता है। तो मतलब एक चाहे बच्चा जैसे 12th क्लास बच्चा पास कर लेता है, उसके बाद ये जो स्किल वाले कोर्सेज कर लेता है, तो उसके अंदर वो बच्चा एक्सपर्ट हो जाता है, काफ़ी नॉलेजफुल हो जाता है। और अगर उससे कोई वैकेंसी या जॉब का कोई ऑफ़र आता है, तब वो अपनी डिग्री के साथ साथ, अपनी क्वालिफिकेशन के साथ साथ इन कोर्सेज़ के जो स्किल्स सर्टिफिकेट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होते हैं, तो उनके कुछ पॉइंट्स भी होते हैं साथ में। बच्चा जब प्रैक्टिस करके गया होता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको काफ़ी ज़्यादा ईजी रहता है। तो पहले गवर्नमेंट की, यहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है कि गवर्नमेंट की जो पहले स्कीम जो होती थी, उसमें क्या होता था कि बच्चे से ओनली क्वालिफिकेशन, उसकी डिग्री डिमांड की जाती थी। बट जैसे मोदी सरकार आई है, तो इन्होंने क्या कर दिया कि मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा कि मोदी सरकार ने डिग्री के साथ साथ बच्चे से उसकी स्किल भी पूछी गई, कि ताकि बच्चे के पास कोई सर्टिफिकेट है, लाइक उसने स्किल में कोई कंप्यूटर ऑपरेटर किया हुआ है कोर्स, या कोई स्टेनोग्राफी कोर्स है, या बेसिक कोई कोर्स है, कोई लैंग्वेज कोर्स है। क्योंकि डिग्री जब प्रैक्टिकल काम करना होगा तो वहाँ पर बच्चे के साथ डिग्री नहीं चाहिए। वैसे भी क्या होता है, किसी के माथे के ऊपर तो लिखा नहीं होता कि बच्चा इतने मेरिट लिस्ट का है, इतना मतलब नॉलेज वाला है। जब प्रैक्टिकल लाइफ में काम करने के लिए आएगा तो उसको डिग्री से ज़्यादा ज़रूरत मेरे ख्याल से स्किल की चाहिए। तो इसीलिए हमने स्किल के ऊपर ही मतलब कुछ कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बट ये कोर्सेज जो होंगे, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट को, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट होंगे, उन्हीं को हम ऑफ़र करेंगे। थैंक यू।